Good morning, student. Today we will discuss again on class 10th chapter outcomes of डेमोक्रेसी. ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हम डिस्कस कर रहे थे. इस चैप्टर में हम आगे का टॉपिक देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आपकी बुक में गिवन है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में लिविंग कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में लिविंग करते हैं, तो वी एक्सपेक्टेड टू द डेमोक्रेसी, हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की. डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए. अगर हम लास्ट 50 ईयर्स की बात करते हैं, लास्ट 50 ईयर्स 1950 टू 2000. ठीक है, लास्ट 50 ईयर्स में अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट 50 ईयर्स के अंदर हम देखते हैं तो डिक्टेटरशिप हैव slightly higher rate of इकोनॉमिक ग्रोथ. तो हम लास्ट 50 ईयर से हमने कंपैरिजन किया 1950 से लेके 2000 तक. तो डिक्टेटरशिप में हमें नज़र आया कि डिक्टेटरशिप जो है उसमें स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, थोड़ा ज़्यादा है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा है, बट डोंट वरी अबाउट दैट. तो वी कैन नॉट reject democracy. We cannot reject democracy on the basis of economic growth. ठीक है, बट वी एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी not to lag behind dictatorship in this respect. तो हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ, हम एक्सपेक्टेड करते हैं डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो लास्ट 50 ईयर्स में हमने देखा कि डिक्टेटरशिप में स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, बट वी कैन नॉट रिजेक्ट द डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. लेकिन हम केवल इसी बेसिस पर डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, बट वी एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी. लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से कि वो डिक्टेटरशिप से इन दिस रिस्पेक्ट इस चीज़ में लैग बिहाइंड नहीं हो, उससे पीछे नहीं हो, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट इज़ डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स. यहाँ से सेपरेटली क्वेश्चंस आ सकता है कि हम रिजेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हम रिजेक्ट क्यों नहीं कर सकते डेमोक्रेसी को इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पर, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट depends on
सेवरल फैक्टर्स, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड ऑन करती है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? such as countries population size, global situation, cooperation, from the other countries, ठीक है, फ्रॉम द अदर कंट्रीज। इकोनॉमिक cooperation from the other countries, economic priorities, adopted by तो इस टॉपिक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर वी आर कंपेयर, उसने बताया था कि लास्ट 50 ईयर्स में हमने कंपैरिजन किया डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को, तो हमने देखा डिक्टेटरशिप की जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्लाइटली हायर है। तो हम इसी बेसिस पर डेमोक्रेसी को रिजेक्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि कंट्रीज पॉपुलेशन, कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है, साइज कैसा है, ग्लोबल सिचुएशंस कैसी है, कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज से उसका कोऑपरेशन कैसा है, एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज, और कौन सी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज उन्होंने अडॉप्टेड किया। सिर्फ वन क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेसिस पर डेमोक्रेसी को रिजेक्टेड नहीं कर सकते, इसी बेसिस पर, क्योंकि इट इज़ डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स, ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स पर डिपेंड ऑन करती है। अब हम देखते हैं, अब हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेड क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी। ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया, वहाँ से ओनली सिंगल क्वेश्चन था कि हम डेमोक्रेसी और उसको कंपैरिजन किया जाता है तो डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, उस बेसिस पर हम डेमोक्रेसी को रिजेक्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट है कि हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्टेड करते हैं कि डेमोक्रेसी में रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन पॉवर्टी होना चाहिए। हम ये एक्सपेक्टेड करते हैं डेमोक्रेसी से कि वो किसको रिड्यूस करेगी, इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी को। इट इज़ रीजनेबल एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो डेमोक्रेसी से हम एक्सपेक्टेड क्या करते हैं कि वो क्या रिड्यूस करेगी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, बट डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी बट ग्रोइंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और कई बार इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार क्वेश्चन आता है इट इज़ रीजनेबल expect to democracy, it is reasonable to expect democracy to reduce
to reduce economic disparities, but democracy is based on political equality but growing economic inequalities. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. यहाँ पर सेम क्वेश्चंस भी आ सकता है कि हम एक्सपेक्टेड करते हैं डेमोक्रेसी से रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, तो क्या रिड्यूस कर पाई है डेमोक्रेसी, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इट इज़ रीजनेबल एक्सपेक्ट टू डेमोक्रेसी टू रिड्यूस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, कि हम रीजनेबली एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से वो किसको रिड्यूस करेगी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, बट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी बट ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. जस्टिफाई द स्टेटमेंट की डेमोक्रेसी जो है किस पर बेस्ड ऑन है, पॉलिटिकल इक्वालिटीज़ पर बेस्ड ऑन है. एवरीवन को चांस है कि वो कॉन्टेस्ट इलेक्शंस कर सकता है, वोट दे सकता है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है एवरी सिटीजन्स को, बट पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ साथ ये किसको ग्रोइंग करती हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को भी ग्रोइंग करती है. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तो इसको जस्टिफाई करेंगे कि इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी बिकॉज it is based on political equality. पहले हम इसको जस्टिफाई करेंगे. पॉलिटिकल इक्वालिटीज पर बेस्ड ऑन होती है बिकॉज ऑल इंडिविजुअल हैव, बिकॉज all individual has equal rights in electing representative. तो सबसे पहले हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में बताया कि पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड ऑन है, बट किसको ग्रोइंग करी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ग्रोइंग करी है. तो सबसे पहले जस्टिफाई किया पॉलिटिकल इक्वालिटी कि डेमोक्रेसी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी बिकॉज ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल राइट्स इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ऑल इंडिविजुअल्स को राइट है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, इलेक्शंस में स्टैंड हो सकते हैं. ठीक है. एंड द प्रोसेस ऑफ, ठीक है. सेकंड, फिर हमने बताया कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कैसे ग्रोइंग करती हैं कि अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा rich people enjoy a highly this शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम. तो हमने डेमोक्रेसी में क्या देखा कि रिच जो हैं वो रिच होते जा रहे हैं. ठीक है.
रिच होते जा रहे हैं, और जो पुअर हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं। इसी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है। क्यों हैं? क्योंकि अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल, a small number of ultra rich people enjoy a highly disproportion or disproportion share of wealth and income। क्योंकि रिच पीपल जो हैं वो कंट्री की इनकम और वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि पुअर पीपल जो हैं वो डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं। ठीक है, हाईली पोर्शन disproportion share of wealth and income, not only that their share in the total income of the country has been increasing। तो उनका जो टोटल इनकम ऑफ द शेयर है वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है, इंक्रीजिंग होता जा रहा है। दोज एट द बॉटम ऑफ सोसाइटी, दोज एट द बॉटम ऑफ society have little डिपेंड्स ऑन, वो जो सोसाइटी के अंदर बॉटम में है, नीचे हैं, वो उन पर लिटिल डिपेंड ऑन है। दीज इनकम हैव बीन डेक्लाइनिंग, ये इनकम जो है धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डेक्लाइनिंग हो जा रही है। समटाइम्स दे फाइंड डिफ़िकल्ट टू मीट देयर, कई बार क्या होता है कि वो अपनी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से अपनी नीड्स को क्या कर पाते हैं, फुलफिल कर पाते हैं। तो हमने देखा ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कैसे ग्रोइंग करती है, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स तो सबको मिले हुए हैं, बट जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिच पीपल हैं वो, उनको शेयर ऑफ प्रपोर्शन और वेल्थ जो है वो ज़्यादा मिलती है, जबकि जो बॉटम एट द सोसाइटीज़ हैं दे आर लिटिल डिपेंड अपॉन। थर्ड है their income have been declined। जो पुअर पीपल्स हैं उनकी इनकम डेक्लाइन होती जाती है, और sometimes they find it difficult to meet their डेली नीड्स। और कई बार उनकी कंडीशंस, पुअर पीपल्स की कंडीशंस इतनी वर्स्ट हो जाती हैं कि वो अपनी डेली नीड्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मीट देयर डेली नीड्स या बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बेसिक नीड्स कैसी होती हैं, सच एज फूड, ठीक है, क्लोथ, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जैसे फूड है, क्लोथ है, हेल्थ एंड एजुकेशंस है। तो क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल हम एक्सपेक्टेड क्या करते हैं डेमोक्रेसी से, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो हमने सबसे पहले इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी से हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि वो किसको रिड्यूस करेगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी। अब हम बात करते हैं कि इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट वेरी सक्सेसफुल रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। इन एक्चुअल लाइफ, अगर हम एक्चुअली में देखते हैं, एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर very
successful to reducing economic inequalities। तो हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। जस्टिफाई क्या कि डेमोक्रेसी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी बट ग्रोइंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सो हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में पॉलिटिकल इक्वालिटी बताया कि इक्वल राइट्स होते हैं इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जबकि बहुत सारी अगर कंट्री की वेल्थ और इनकम की बात की जाए तो अल्ट्रा रिच पीपल, जो कुछ ही लोग हैं जो उसको एंजॉय करते हैं, और जो दोज आर बॉटम एट द सोसाइटी दे आर लिटिल डिपेंड अपॉन, वो उन पर डिपेंड अपॉन रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी इनकम जो है वो डिक्लाइंड होती है और कई बार वो अपनी बेसिक नीड्स को भी, डेली नीड्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाते, सच एज फूड, क्लोथ, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो हमने एक्चुअल लाइफ में देखा कि डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर वेरी सक्सेसफुल टू रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। द सिचुएशन इज, क्यों नहीं कर पा रही है, तो उसका रीज़न भी बता रखा है उसने कि पॉवर्टी को क्यों रिड्यूस नहीं कर पा रही है। पॉवर्टी को इसलिए रिड्यूस नहीं कर पा रही है क्योंकि इन आवर कंट्री, in our country large proportion of large proportion of our voters lives in पॉवर्टी। यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी रिडक्शंस क्यों नहीं हो पाया डेमोक्रेसी अंदर, क्योंकि इन आवर कंट्री, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि इन आवर कंट्री लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स लिव्स इन ए पॉवर्टी। नो पार्टी विल लॉस, इसीलिए नो पार्टी विल लॉस देयर वोट्स। अपने वोट्स, कोई भी पार्टी जो है वो अपने वोट्स को क्या नहीं करेगी, लॉस नहीं करेगी, क्योंकि लार्ज सेक्शंस जो है हमारा, लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहता है, बिलो द पॉवर्टी लाइन में। द सिचुएशन इज मस्ट वर्स्ट। अगर हम सिचुएशंस को टैली करते हैं तो सिचुएशन इज much worse in the some other countries such as बांग्लादेश। ये एग्जाम्पल 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो कुछ कंट्रीज़ में अभी भी वर्स कंडीशंस है। एग्जाम्पल के लिए उसने लिया है बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ पर कंडीशंस अभी भी वर्स्ट है। बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, बांग्लादेश की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन lives in poverty. Many poor countries people
डिपेंड्स ऑन rich countries for food सप्लाईज। तो हमने 2 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एक तो पॉलिटिकल इक्वालिटीज़ पर डिपेंड बेस्ड ऑन है व्हाट ग्रोइंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ या रिडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी कंट्री के अंदर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स जो हैं वो पॉवर्टी में लिव्स करते हैं और कोई भी पार्टी जो है वो अपने वोट्स को लॉस नहीं करना चाहती। और कई कंट्रीज़ ने ये सिचुएशंस जो है और भी ज़्यादा वॉर से, एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश लिया जिसकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो हैं वो पॉवर्टी के अंदर रहती है। मैनी पुअर कंट्रीज़, बहुत सारी पुअर कंट्रीज़ में पीपल डिपेंड ऑन रिच कंट्रीज़ फॉर फूड सप्लाई। तो आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले तीनों टॉपिक से 1 क्वेश्चंस बन रहा है। एक क्वेश्चन हमने बनाया है कि रिडक्शन ऑफ, एक क्वेश्चन हमने बनाया है यहाँ पर कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हम जो है डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेड क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। लास्ट 50 ईयर्स में हमने कंपैरिजन किया 1950 से 2000 के अंदर कि अगर हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में, तो डिक्टेटरशिप का हाईली इकोनॉमिक ग्रोथ है अगर हम कंपेयर करते हैं। तो उसका रीज़न इस वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते ओनली इस बेसिस पे। तो डेमोक्रेसी जो है उसको रिजेक्टेड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड ऑन करती है। फिर हमने डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेड किया कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी, हम रीजनेबली एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि वो किसको रिड्यूस करेगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी बट ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। पॉलिटिकल इक्वालिटी पर तो डिपेंड होती है कि हर पर्सन को एक इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव का राइट्स मिला हुआ है, बट कंट्री की इनकम और वेल्थ की बात अगर की जाए तो वो ओनली रिच पीपल ही एंजॉय कर रहे हैं। रिच पीपल और जो बॉटम एट द सोसाइटीज़ हैं, जो लोग नीचे रह रहे हैं या पॉवर्टी में रह रहे हैं, दे आर लिटिल डिपेंड ऑन इट, और उनकी इनकम जो है वो क्या होती जा रही है, डेक्लाइन। उनकी इनकम डे बाय डे डेक्लाइन होगी और वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअल लाइफ में हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर पाए। अब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में बहुत सारी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो हैं वो पॉवर्टी में लिव करता है, पॉवर्टी में है, और कोई भी पार्टी जो है वो अपने वोट्स को लॉस नहीं करना चाहती। और कई कंट्रीज़ के अंदर सिचुएशंस भी इतनी वॉर्स हैं कि वो फूड के लिए भी अदर कंट्रीज़ पर डिपेंड ऑन है। थैंक यू।